के लिए हर्डल हो। यदि वो डिटरमिन्ड है कि हमें इंटरव्यू में तो हिंदी भी बोल सकते हैं, मैं अपनी नॉलेज इतनी अच्छी दिखा दूंगा कि मेरे को ये हर्डल दूर नहीं होगा, तो आप वैसा ही मेहनत करें। इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी इन द इंटरव्यू हॉल, देन यू कैन स्पीक। एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इंटरव्यू में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट दे ट्राइंग टू चेक योर कैपेबिलिटीज, यस और नॉट, ट्राइंग टू कैच योर। उसने बोला कि आप हिंदी इन द प्रेजेंट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स व्हाट, बेटर इंग्लिश। एडमिनिस्ट्रेटर को इंग्लिश आनी चाहिए, यस और नॉट, टू डू द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इस बात को, टू डू द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड बी गुड एट, एंड दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय इंटरव्यूअर इन द इंटरव्यू हॉल। तो बोला ठीक है सर। तो उस लड़के ने दूसरे साइड से बोला, सर मैं क्या एक गिलास पानी पी सकता हूँ? तो वो लड़का उसने बोला, गिलास दे दिया, शीशे का गिलास, पियो। सर मैं इसमें नहीं पानी पीऊँगा सर। क्यों भाई? सर मैं स्टील का गिलास में पानी पीऊँगा, शीशे के गिलास में नहीं पीऊँगा। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं क्या? Administrator should be by the what I said that there it is in English and the Hindi language should not be, I said that, problematic in the doing the administration. वो चाह रहा था। समझ में आ गई बात? यदि आप डिटरमिन्ड है कि नहीं, यू वांट टू, डोंट वांट, यू कांट इम्प्रूव, यदि आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, यू कांट इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो बस धुन में लग जाओ और नॉलेज ऐसे लो कि क्लियर करना एग्जाम। पंडित बनकर मेरे पास आए और बोलेगा सर मेरे पास ये नॉलेज है, मैं आपके आंसर को देखकर, आपके अप्रोच को देखकर शॉर्ट नोट्स कल बताया था कैसे बनाना होता है। कल दिखाया था एक क्वेश्चन में कि ऐसे डैश ऐसे सारे कॉज उसी में लिख दिया था मैंने। यस, शॉर्ट नोट्स बनाओ और एग्ज़ाम क्लियर करो। मैं भी आप लोगों से मिलूं, आपको बुलाऊं और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बुलाकर बात करवाऊं। एंड आई विल नॉट टेल, कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन यहाँ पे अभी नहीं, आप अपनी मेहनत करें, इन द फ्यूचर विल सी। लेकिन आप कर सकते हो, मैं इतना जानता हूँ कि एनीबडी कैन डू, यस और नॉट। पप्पू पास जरूर होगा। कई बच्चे अपने आप को लो देखते हैं, अरे यार वो लड़का देखने में ही इतना स्मार्ट है, पढ़ने में कितना, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, मस्ट बी हाईली इंटेलिजेंट। प्री नहीं क्लियर हो रहा 4 साल से। हम लोग कैसे इमेजिनेशन बनाते हैं सामने वाले के फीचर से, यस और नॉट, आउटलुक। बहुत इंटेलिजेंट है। आउटलुक सेज सो मेनी थिंग्स, यस समटाइम्स, लेकिन डोंट एस्टिमेट द बुक विद द हेल्प ऑफ कवर ऑफ द पेज, यस और नॉट। अरे यार कवर अच्छा नहीं, अंदर क्या होगा? आपको गॉड ने जैसा भी बनाया, यू आर वेरी स्मार्ट। फर्स्ट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। एक और चीज़ कही जाती है, आप लोगों को मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं? कहा जाता है कि बचपन में स्कूल में एक चीज़ सीखा होगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ए मालिक हमें इतनी शक्ति देना कि दूसरों की जय से पहले, आप दूसरों की जय के लगाने लग जाते हो। पहले अपनी नहीं देखना, दूसरे की लग जाना। पहले ही अपनी देखो। बी सेल्फिश इन योर स्टडीज़। हाँ, किसी को एथिकली कोई यूज़ चाहिए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, जाओ क्लियर। जाके नॉलेज नहीं फाड़ने लग जाओ, अरे यार आज तो मैं योजना में पढ़ लिया, चल मैं समझाता हूँ क्या होता है। समटाइम्स इट हैपेंस। चाय की चुस्की लेते हुए दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस ईच अदर। समटाइम्स नहीं, इट इज़ ऑलवेज इनसाइड द माइंड, यस और नॉट। हम कोई बात, हम कमज़ोर कैसे हो गए उसके सामने? अरे आप नहीं योजना पढ़े हैं तो देयर इज आल्सो योजना, एक सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना होगा। यस, योजना तो को पढ़ना ही पढ़ना है। कुरुक्षेत्र में केवल रूरल डेवलपमेंट को है तो वहाँ देख सकते हैं आप, क्लियर। न्यूज़पेपर में आप सेलेक्टिव पढ़ें, हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में 1 न्यूज़पेपर शुड फिनिश। यदि नहीं पढ़ने आता है तो फिर टाइम आप बकवास कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, 45 मिनट्स इट शुड। और कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि 10-15 दिन का न्यूज़पेपर एक साथ उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। कर सकते हो ना, सैटरडे संडे दो, आप 15 दिन के बाद एक वीकेंड निकालें आप, सैटरडे संडे, एंड दैट डे कंप्लीटली डिवोट टू द व्हाट, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर समथिंग लाइक दिस, दोज हु आर देयर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ,
मैं करंट अफेयर जब पढ़ाता हूँ ना याद करा देता हूँ मज़े से, इन्जॉय। मैं हर आप लोगों को समझ में आ चुका है, जब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें याद करा सकता हूँ तो एनीथिंग आई कैन मेक यू टू रिमेंबर। ऐसा ही आप अपने आप में अंदर फील करें कि सर कोई तोप चीज़ नहीं है, सर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ तोप। यू कैन ऑल्सो बिकम एंड यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सोचो तो सही, हाउ टू डू, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू एक्सेल। बड़ा अच्छा लगता होगा कभी कभी आप यूट्यूब पे कुछ आता होगा, क्या नाम है, श्री माहेश्वरी और 4 लोग पता नहीं कौन कौन से लेक्चर देने लग जाते हैं। माहेश्वरी है पता नहीं, कुछ लोग आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो उनका खुद ही मोटिवेशन डाउन रहता है। हाँ, एक्सेप्ट फ्यू, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एक्सेप्ट फ्यू, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट सेलेक्टेड, देयरफॉर दे आर टीचिंग, यस और नॉट? And the most of the motivational speaker, they are itself demotivated highly and trying to motivate others. 4 लाइनें सीखा, उसके आगे पीछे की कहानी सुनाई, आप भी समझ में आ गया क्या ये मोटिवेशन है? आज तक जितने भी मोटिवेशन सुना होगा एक दिन भूल जाते होंगे। कोई आपने इम्प्लीमेंट किया? आपने देखा होगा एक मोटिवेशन कहा जाता, कुछ अच्छे लोगों का मोटिवेशन बड़ा स्ट्राइकिंग होता है। When there is an, you know that जिराफ का जैसे ही बच्चा होता है उसको इतनी दुलत्ती मारता है, इतनी दुलत्ती मारता है, इतनी दुलत्ती मारता है कि उसी समय खड़ा हो जा। यदि नहीं खड़ा होगा बेटा तो ये ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। द लायन और टाइगर विल कम एंड दे विल ईट यू। लाइफ में आपने लिए एक दिन बोला था ना, सेल्फ पनिशमेंट, दुलत्ती मारोगे अपने आप को, नहीं मारते हो। चलो बातों में बह गया, थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? जो चीज़ मैंने कही पता नहीं याद भी है कि नहीं याद है। मैंने इंग्लिश की बात कही थी, इंग्लिश इज़ नॉट द बैरियर एट ऑल। इंग्लिश लिखना आता है, दैट्स गुड। इंग्लिश इज़ नॉट द बैरियर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बैरियर है आपका ये, आप अपने आप को किसी बच्चे को देखकर ये मत सोचना कि उसका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप एक काम करो, जितने भी आप रात में थोड़ा सा टाइम पास करते हो ना, यूट्यूब देखते होगे या कोई चीज़ देखते होगे, तो आप वहाँ पर किसी इंटरव्यूअर का इंटरव्यू देखें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उसी को केवल देखें। आपकी जो गलत सही है, आपको यहाँ पे गलत सही, यहाँ पर कोई बता नहीं रहा गलत सही। मोटिवेशन से क्या किया जा सकता है? यस, आपकी स्टडीज़ में क्या गलत सही है, मैंने आपको बोला शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। रिवीजन इतनी होनी चाहिए कि दिमाग में नॉलेज पानी की तरह बहे। ज़्यादा किताब ना पढ़ें, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नया चीज़ पढ़ने की कोशिश भी ना करें। These are the few points I am telling you. Revision, revision, revision. This is the success mantra of anyone. This is the success mantra of anyone. करेंगे आप रिवीजन? अच्छा, कितने हार्ट पे बताइएगा, कितने लोगों ने पीछे के डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू से लेकर अभी तक का पूरा रिवीजन करे हैं और एक नहीं 2-3 बार कर लिए हैं? यस, यू और सब लोग केवल लग गया है कि सर ने तो बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम उसको, यही किया है ना आप लोगों ने। लेकिन जिस दिन मैं जाऊं और आपको लगे कि मैं हज़ार्ड भी जानता हूं, डिजास्टर भी जानता हूं और वर्ड जानता हूं, ये नहीं कि मैं जानता हूं। हज़ार्ड में आपको बताया था, देयर इज़ एन नेचुरल हज़ार्ड, देयर इज़, आई सेड दैट मैन मेड हज़ार्ड, देयर इज़ एन क्वासी हज़ार्ड, मैंने लिखवाया है। यस, लिखवाया है ना मैंने। डिजास्टर है, रिस्क समझाया है, वल्नरेबिलिटी टाइप्स बताया है, आपको याद है। लेकिन पढ़ेंगे ना तो हर पॉइंट याद आएगा आपको। पढ़ेंगे तो क्या होगा, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। जो पढ़ रहा होगा, रेगुलर रिवीजन कर रहा होगा ना 2-3 टाइम्स, यस मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ और ऊपर को हाजिर नाजिर करके कि यदि आप यदि नहीं रिवीजन करते हो ना, सफलता नहीं है। फर्स्ट डे आते ही मैंने एक लाइन बोला था, सर्टेन इज सर्टेन, अनसर्टेन इज अनसर्टेन, इफ विल गो बिहाइंड अनसर्टेन, सर्टेन विल आल्सो बिकम अनसर्टेन। तो जो आप जानते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा,
तो निश्चित निश्चित है, अनिश्चित अनिश्चित है। यदि आप अनिश्चित की ओर गए कि नहीं ये सीख लूँ, और तो जो निश्चित था वो भी आपका बाद में यही आपका रिवीजन बर्डन बन जाएगा। अरे यार मुझे वो सर का 10-12 दिन का क्लास है, वो भी मुझे रिवाइज करना है यार, करना है ना। अरे यार पढ़ना है, फिर उसको ना पढ़ोगे, फिर उसके दिमाग में नोट्स देखोगे। अरे फ्रेश फ्रेश पढ़े हो, उतना फ्रेश चीज़ हमेशा फ्रेश होता है बेटा। और ये चीज़ है कि आप कितने दिन तक फ्रेश रख रहे हो, और नहीं तो आप फ्रूट्स खरीद के लाए और बाहर रख रहे हो, फ्रीज में नहीं रख रहे हो आप। तो जब चीज़ जो सीखो उसको उसी समय बार बार करोगे तो यू आर द बेस्ट। समझ में आ रहा है? अभी एक चीज़ बताऊंगा तो शायद आप नहीं बताओगे, सुने कई बार हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन? हैव यू हर्ड? तो बताओ व्हाट इज दिस? हाँ, collective something conservation. Yes? यदि मैंने बोलूँ सॉइल कंजर्वेशन, अच्छा ये मुझे बताओ, फ्रीज में कुछ रखते हो तो कंजर्व करने के लिए रखते हो या प्रिजर्व करने के लिए रखते हो? हाँ, इसका मतलब वो ख़राब नहीं है, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए रखते हो। यस, डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन और जो ख़राब हो जाता है उसको ट्राई करते हो कंजर्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, पूर्ण रूप से ख़राब नहीं हुआ है, ख़राब हो रहा है तो ट्राई टू कंजर्व। एंड प्रिजर्वेशन समझ में आ चुका है, जो है उसको और अच्छे से रखना है तो आपको क्या करना है? प्रिजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन भी करना है, लेकिन प्रिजर्वेशन जो मैंने समझाया आपको, मेरी बात यदि समझ में आ जाएगी, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, डोंट ट्राई टू मूव सो मेनी हेयर एंड देयर। धीरे धीरे आपको एक बार रिवीजन तो करके देखो, किसी नोट्स को 4 बार करके देखो। टाइम लगेगा, वेस्ट हो रहा है, लेकिन हर टाइम, एवरी टाइम यू विल लर्न अ लॉट, एवरी टाइम यू विल लर्न अ लॉट। थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ। हाँ, what is, if I am talking about how to, ये डॉलर और रुपीस के बीच में कैसे आप रिलेशन देखते हैं? हाउ यू विल सी द रिलेशन बिटवीन डॉलर एंड रुपीस इन आवर करेंसी? रेज योर हैंड। क्या होता है मनी, कैसे डॉलर के साथ रुपीस हमारा मेंटेन करता है? हाँ, यस, टेल मी। इकोनॉमिक्स। हाँ, फंडिंग कैसा? विच काइंड ऑफ फंडिंग? हाँ, IMF? थोड़ा सा तेज बोलो। डेवलपमेंट के लिए होता है। यस, क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इन द डिजिटल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे क्या? मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो इंडिया में क्या करना होगा? एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट से हमारा डॉलर, हम मनी, हमारा रुपए स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, इंडियन रुपीस इन द इंटरनेशनल मार्केट। केवल यही 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 है, इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, अदर फैक्टर्स क्या है बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, यही पता था। हाँ, फिस्कल डेफिसिट से
डॉलर क्या होगा? डॉलर मजबूत हो गया या रुपीज़ स्ट्रांग हो? रुपीज़ स्ट्रांग होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, फॉरेक्स रिजर्व। चलो मैं नहीं बात करना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, उसको किसी शब्द को देखते हो ना, हाँ, डिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या? मैं बता दूं? वेरी गुड, लगे रहो मुन्ना भाई। बेटा मैं अभी मुझे फॉरेस्ट फायर ही करने दो। यदि मैं खुश नहीं हूं तो आपको वर्क करना है, लिसन मी केयरफुली। और यदि मैं कह रहा हूं तो आप अपने आप को गलत मानना, आगे नहीं मानोगे तो ये आपकी चॉइस है। एम आई राइट? एम आई राइट? इसका मतलब है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यू कैन बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन द व्हाट आई सेड दैट इंटरव्यू। व्हाट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, हाँ, what is national income? Very small question I have asked. What is national income? Just define. Huh? National income. Average. हाँ क्या है? What is national income? यस टेल मी। हाँ क्या कह रहे थे? प्लीज़ प्लीज़। हाँ, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन? हाँ, what is I said that GDP at market price? What is GDP at factor cost? Huh? Which tax not does not include? Indirect tax. 100% sure. क्या आपको लगता होगा कि मैं सही कमेंट दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? आपको लगता है? प्लीज वर्क ऑन इट। योर नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अच्छे से समझेंगे, एंड दैट इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। It is not GNP, it is NNP at factor cost, not NNP, not GNP, but it is NNP at, but you have to understand what is this? Market price, constant price, current price. किताबों में तो मार्केट प्राइस है। मैं इकोनॉमिक्स भी बहुत मज़े करता हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ। मज़ा वर्ड समझते हो ना? लास्ट में पूछता हूँ मज़ा आया, पूछता हूँ ना मैं। जाके आपका मतलब, यदि आपकी भैंस पानी में डूबी हुई है, निकालना है उसमें से। अरे मेरी बात आपको समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए, वेरी बैड सिचुएशन। कुछ लोगों को लग रहा है सर क्यों इकोनॉमिक्स में जा रहे हो? गया कोई गलत तो नहीं है ना? इसलिए पूछ लिया ऐसे ही। हिस्ट्री भी पूछ सकता हूं आपसे। हाँ, देखो मैं मज़े करता हूं इसलिए कि अब मेरा लास्ट डे अभी आ रहा है, फिर कब मिलेंगे आई डोंट नो।
क्योंकि मेरे जाने से पहले आप लोगों को तो अच्छी नॉलेज पहुंच सके, मैं हर चीज़ याद रखता हूं, कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स, हर चीज़ याद रखता हूं, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू थिंक ऑफ, मैं कभी भी सीखता हूं ना तो मुझे लगता है मुझे दूसरों को बताना है, तो कैसे सीखूंगा मैं? आप किसके लिए सीखते हो? अपने आप के लिए, है ना? तो जब आप अपने आप के लिए सीखते हो तो यू कांट थिंक इन द डिफरेंट वे। जैसे मैंने लर्न कर रहा, सपोज करो मैंने लर्न कर लिया, लेकिन क्लास में आने से पहले मुझे उतना तो रेडी होगा, स्टूडेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यस और नॉट? तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यस और नॉट? लेकिन आप किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो। आप जब पढ़ोगे दूसरों के लिए कि आई शुड बी वेरी गुड, तो ऑटोमेटिकली आपका अपना अच्छा हो जाएगा। बताना तो है नहीं किसी को। कई बच्चे ऐसा कहते हैं मेरी क्लास करने के बाद, सर मैं दूसरों को पढ़ा सकता हूं, वो टॉपिक उसको बता सकता हूं कि ये ऐसा है। एम आई राइट? कुछ तो जो मेहनत करते होंगे दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट। प्लीज़ आप लोगों से मुझे एक अच्छा लगाव है, सभी बच्चों से लगाव, जहाँ पे भी जाता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, वेयर एवर आई गो इट इज़ आई सेड दैट हाईली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। यदि सिलेक्शन चाहते हो तो सुधार कर लो आप, और इकोनॉमिक्स को उठाओ, इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे काम करो, इकोनॉमिक के टर्म्स को काम करो। यस, यदि आज लास्ट में मुझे टाइम मिला तो आप लोगों के साथ एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। और आईएमएफ का जो रोल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये, और एक वर्ल्ड बैंक है, तो एक सिंपल से वर्ल्ड बैंक में देयर आर 5 बैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, clear? And they are most of the time they are giving loans only for, I said, their socio-economic development. लेकिन उस कंट्री को देंगे जो लोन वापस करने लायक होगा। इंडिया को देंगे, they will not think of giving श्रीलंका, they will not think of giving अफ्रीका। इसका मतलब यहाँ पे भी लोचा है। तो इसका मतलब है टोटल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। दे विल गिव द लोन फ्रॉम वेयर दे कैन। जैसे हमारे यहाँ बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन देगा क्या? नहीं, दे विल स्टार्ट आस्किंग सो मेनी थिंग। बता नहीं मेरा रिटर्न होगा कि नहीं, इट विल कन्वर्ट इन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको अपना सम अमाउंट उसके यहाँ मेंबर बनना पड़ता है। यू हैव टू गिव योर 75% ऑफ योर, आई सेड दैट, मनी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स एंड 25% इन योर करेंसी। फिर वो आपको देगा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जब आपको नहीं पैसा रहेगा फॉरेक्स, तो आप अपना जितनी SDR है दूसरे कंट्री को बेचना होगा। तो ही इज एक्टिंग वाज एज ओनली फैसिलिटेटर। समझते हैं? फैसिलिटेटर। तुमको, यू आर ए वन कंट्री, यू आर अनदर कंट्री, तो इस कंट्री को बोलेंगे इस कंट्री के पास अपना SDR रखो और यहाँ से ले लो SDR, एंड यू विल बी एबल टू गेट सम काइंड ऑफ व्हाट, फॉरेक्स रिजर्व, सो दैट यू कैन रन योर इकोनॉमी। इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल समझ में आया। देर इज नो रोल ऑफ, आई सेड दैट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी, वर्ल्ड बैंक इन द इकोनॉमिक क्राइसिस। क्लियर? क्लियर है? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जाइए, एंजॉय करिए, पढ़िए। और मैं सच्चाई बताऊं, 30 पेज का नोट्स बनाइए, 30 पेज से क्रॉस मत करने दीजिए। इकोनॉमिक्स के जितने टर्म्स हैं उसको समझने की पूरी कोशिश करिए। क्लियर है? आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स एक ईजी सब्जेक्ट है, यू आर मेकिंग इट हार्डर। ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल हार्डर, बट इकोनॉमिक्स इज कंपैरेटिवली ईजी। चलो, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया आज। आप लोग को जाते जाते थोड़ा सा मेरा गुस्सा झेलना पड़ गया है। गुस्सा तो नहीं था ना? गलत तो नहीं कुछ किया मैंने, लेकिन जनरली टीचर लोग जो सोचते हैं कि हैप्पी हैप्पी आए और हैप्पी हैप्पी जाए, पता नहीं, थोड़ा सा आज मुझे लगा कि मैं बात कर लूँ। यदि आपको बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से सॉरी है, बट आई एम डीपली फ्रॉम माई हार्ट आई एम थिंकिंग दैट यू शुड। ठीक है? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। एंड आई एम द पर्सन, आई एम द टीचर।
पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बनाया गया हूँ। इतना मैं इतना समझा सकता हूँ। आई एम मेड फॉर टीचिंग, विश मी दैट आई कैन लिव लॉन्ग एंड आई कैन सर्व सो मेनी पीपल विद द माई नॉलेज। चलो आमीन, है ना। चलिए, सो फॉरेस्ट फायर आ जाते हैं। थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा सेंटिमेंटल कर दिया सर, इंग्लिश भी बोल दिए, वहाँ भी बोल दिए, इकोनॉमिक्स पे घुस गए। अरे सर, मैं खुद ही का अपना क्रिटिसाइज कर लेता हूँ सब टाइम्स। बिकम ए गुड लर्नर। आपको नहीं शायद पता है कि मैं सोशियोलॉजी वाले टीचर मिल जाएंगे तो उनके साथ सोसाइटी सीखने लग जाऊंगा। यस, कोई भी मिल गया, कहीं भी मिल गया, कुछ भी मिल गया, आई स्टार्ट लर्निंग। इट इज़ नॉट आई सेड दैट आई शुड बिकम द मास्टर ऑफ इट। मुझे मास्टर बनने का जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ए मास्टर। आई सेड दैट वन काइंड ऑफ पर्सन, टेक्निकल पर्सन हु कैन सर्व यू इन टेक्निकलिटी वे एवरीथिंग। यस है ना, टेक्निकलिटी दिया मैंने। हिस्ट्री में भी टेक्निकलिटी है। आप कुछ भी पूछो हिस्ट्री में। What do you feel about, it's a modern तो सब लोग पढ़ते हैं ना। What is about ancient history? What is about medieval? सर क्या पूछ दिया आपने, हाँ? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंस के ना शांत हो जाएगा। कभी कभी medieval कहाँ से स्टार्ट होता है? In the 800 AD, when I said that Muhammad bin Qasim came there, after I said that medieval history starts. हाँ? अरे 800 AD मैंने कहने का मतलब 700 में जल रहा है ना, तो 8th सेंचुरी हुआ, नहीं समझे। और 1000 AD means 10th century में there is a coming of which one? Ghajani, and thereafter Muhammad Ghori, and thereafter there is a start of Delhi Sultanate. Which are the Delhi Sultanate? Which are the, I said that dynasty under the Delhi Sultanate? अच्छा, गुलाम वंश, very good. Hindi medium and English medium? Yes, after that? Tughlaq, after that? लगे रहो मुन्ना भाई। यस यस, अच्छा, मुगल भी दिल्ली सल्तनत में घुस गया। हाँ हाँ, वेरी गुड, दैट्स गुड। इट इज़ फ्रॉम द 12, ये जो है 1206 to 1290, दिस इज 1290 to 1320, दिस इज 1320 to 1451, दिस इज ऐसे 1320 to 1414, एंड दिस इज 1415 to 1451, एंड दिस इज 1415 to 1526। कैसे मैं बोल दिया, यस बताओ। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ हिस्ट्री। यस, दैट्स ट्रू। और मैं क्या बोलूँगा, स्लैब हमारे यहाँ खाली हाथ है। स्लैब कैसे है हमारे यहाँ? जितने भी नौकर आते हैं कुछ लेके थोड़ी ना आते हैं, खाली हाथ आते हैं। और जब उनको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे प्यार दे दो, तुम बहुत अच्छे हो, ये है, तो धीरे धीरे वो तुम तड़ाक करने लग जाएंगे। आप कहीं गए, आपके सोफ़ा पे लेट के टीवी देख रहा है और दो चार को बुला के पार्टी भी कर रहा है, और कुछ बोल दिए तो आपसे क्या कर लेगा? तुम तड़ाक। तो स्लैब खाली हाथ आए और क्या किए? व्हाट दे हैव डन? तुम तड़ाक। अरे यस, याद हो गया, खाली से खिलजी, स्लैब डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक। लेकिन जो स्लैब आए थे वहाँ से, टर्किश जो आए थे ना, वहाँ से बड़े लंबे गोरे चौड़े थे, स्मार्ट थे। हमारे भारत की लड़कियों से शादी कर लिया, लड़कियाँ पट गई, शादी कर लिया सैयद, और हमारे यहाँ का सारा माल लोड करके चले गए लोधी। Perhaps you don't know, I remember each and everything till 1947 AD। क्लियर? इसके अंदर का भी मुझे याद है। कुंवर ने इल्म को रोक कर राज को बाहर कर दिया, उसके बाद घी बाल में लगाकर कहा के लगा कर हंसने लगा। अच्छा, क्या बात है सर।
तो कहानी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। कल बताया था ना कि हंसो, जिस पे हंस सको वो चीज़ कर सको, जो लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, हर एक का आई रिमेंबर द होल। इफ विल टॉक अबाउट, आई सेड दैट स्टोन एज, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करता हूँ, टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड स्टोन एज। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन देयर इज अ कमिंग ऑफ, आई सेड दैट वैदिक पीरियड, चालकोलिक के बीच में है वैदिक पीरियड, यस और नॉट, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, देन कमिंग ऑफ व्हाट, मगधा, फिर देन कमिंग ऑफ मौर्य। अरे 16 महाजनपदा में मगधा बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर मौर्य, कमिंग ऑफ साकास, एंड देन देयर इज एन सुंगास, वन ऑफ द फेमस पर्सन इज पुष्यमित्र सिंगा। ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, व्हाई एम आई सेइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ। आप सिंपल पढ़ो, अच्छे से पूर्ण रूप से याद करने की कोशिश करो, यू कैन बीट द टीचर इटसेल्फ। और ये एक बहुत बड़ी है नहीं, केवल ये अगला इस साल देने जा रहे हो ना, तो दिस 3 months कैन बी मच बेटर एंड फ्रूटफुल, यू कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। यदि इफ यू आर गिविंग दिस ईयर एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, आई नो दैट सम ऑफ यू कैन डू। समझ में आ रहा है आपको? एक और चीज बोल देता, आई रिमेंबर द होल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। I remember everything what we have borrowed from here and there. So many things. I am not a teacher of polity. छोड़ दो, मैं मज़े करता हूँ, कितनी बार कहूँ मैं, इट इज़ एन इवोल्यूशन, आप इवॉल्व करना है आप। अरे देखिए, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि परहैप्स आई कैन फॉरगेट टुमारो, इट इज़ द पॉइंट, आई कैन फॉरगेट टुमारो, एंड दैट्स व्हाट टुडे द डे दैट आई कैन शेयर विद यू। आप लिटरली यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 9th और 10th में ऐसा होता था, मैथ्स कभी कभी टेस्ट होता था ना, मैं रट जाता था मैथ्स क्वेश्चन भी, कुछ चीज़ें कभी कभी भूल जाते होगे आप, यस और नॉट, सारा कंसेप्ट तो आ गया, कुछ कुछ चीज़ें मैं रट भी जाता था। आप अपने इस पर बिलीव करें और बार बार रिवीजन पे बिलीव करें, क्लियर है? और आप पूछोगे, मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैं क्यों नहीं भूल गया, मैं तो हिस्ट्री नहीं रिवीजन में डाल रहा हूँ मैं, हाँ, मेरी थोड़ी सी चीज़ तो हर बार भूलेंगे, हर इंसान भूलेगा। यदि कोई कहता है नहीं भूलता है तो उसको बोल दे वो गलत इंसान है, लेकिन यदि किसी चीज़ को उसने 50 बार कर लिया तो कभी नहीं ज़िंदगी में भूलेगा। विराट कोहली कैन नेवर फॉरगेट व्हाट स्टेप्स एंड देन व्हाट शॉट ही हैज़ टू टेक इफ द बॉल इज फॉलिंग ओवर देयर, इफ द बॉल इज फॉलिंग हियर, यस और नॉट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? भूलने की तभी प्रवृत्ति होती है, यू आर गिविंग लेस टाइम टू दैट। समझ में आ गया? एम आई राइट? लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा सांस लो और फिर ये करो, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं था, आपको आपका आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। यदि आप उसको देख लिए क्लियरली, आपका इमेज मिल गया, आपको वर्क करना है और बहुत आसान है, बहुत आसान है, चीज़ें आसान है, उसको फॉलो करने की कोशिश करना। एंड आई कैन हेल्प यू लॉट, बिलीव मी, आई एम द टीचर वेयर आई एम मेड फॉर द स्टूडेंट्स। इतना तो फीलिंग हो गया होगा फर्स्ट डे से, या मैं बोले जा रहा हूँ या आप बोलो हाँ सर, खड़े हो सामने तो बोलोगे, मैं खड़ा हूँ इसलिए आप मेरे को, ऐसा तो नहीं है, समझ में आ चुका होगा। मैं क्लास से जाऊँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एवरी वन शुड हैव स्माइलिंग फेस, रेस्ट मेरे लिए और कोई रोल नहीं प्ले करता। यदि एक बच्चा भी ये रहता है, दिक्कत में रहता है, मैं घर पे जाता हूँ, मेरे लिए वो प्रॉब्लम में रहता है, खड़ा रहता है। आप ये सोचो कि आप यदि अच्छा मेहनत नहीं करते हैं तो आपके माता पिता, दोज हु आर सिटिंग एट योर होम, दे आर थिंकिंग दैट यू विल क्रिएट देयर फ्यूचर, आपको नींद नहीं आएगी। मेरी वाइफ बोलती है तुम्हें नींद क्यों नहीं आता है? स्टिल आई एम वर्किंग हार्डर, समटाइम्स आई स्लीप, I do not sleep whole night, but in the morning when I am मतलब जगा भी रहता हूँ तो I feel that मैं अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ कि मैं जगा था रात में। लेकिन आप यदि जग कर रात में पढ़ लिए तो आप बोलोगे अरे यार रात भर पढ़ा नहीं हूँ और सुबह सो जाऊँगा। अब यदि आपने रात में 12 बजे से 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसके जगह आप 6 घंटा और ज़्यादा सो जाते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देता हूँ, लिसन मी केयरफुली,
I don't want to give the information to the mind. I have worked hard. Don't pull your legs and hands like this अंगड़ाई, है ना? और I have worked hard for 8 hours, 10 hours. You are faking yourself. If you are coming outside and then doing like this, अपने आप से झूठ बोल रहे हो. अंगड़ाई ले लो, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करो. स्टूडेंट्स को छोड़ दो, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सिलेक्शन के लिए कि ये करो वो करो, वो सब बहुत सारा चीज़ प्रिपेयर रहता है. एंड सो मेनी थिंग्स आर, आई सेड दैट, डेकोरेटेड. यस, मेरी बात आप समझ रहे हैं. डेकोरेशन होता है सिलेक्शन सेलेक्टेड स्टूडेंट का. इंटरव्यू मैंने बोला, आप इंटरव्यू देखो. और यहाँ पे कुछ बच्चों ने तो लिखा भी नहीं एक बार सर कि क्या बोल रहे हैं. यही एक सेलेक्टेड स्टूडेंट बोलता रहता है तो कॉपी पे आप लिखते रहते. यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर माइंड सेटअप. हाँ हाँ, अच्छा, वो जाके वहाँ सुनोगे, मतलब यहाँ टाइम लगाए वहाँ पे भी टाइम लगाओगे दोबारा, है ना? यही तो टाइम कंजम्पशन है. मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा सा ना समटाइम्स आई एम ब्लंट. यदि बुरा लगे तो प्लीज़ यार. क्लियर है? किसी को फ़ायदा, कितने लोगों को थोड़ा सा, मैं नहीं किसी से प्रेशराइज करने जा रहा हूँ, कितने को लगता है कि कल से मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगा? सभी हाथ उठाएंगे? आप नहीं हाथ उठाएंगे. मैं क्यों बदलूंगी? हाँ, दैट्स द अब तुम लोग समझने लग गए हो पंकज सर नेक्स्ट क्या बोलने वाले. चलो, सिलेक्शन लेने के लिए जो बातें कही है ना बेटा, रिकॉर्ड करके सुन लेना उन्हीं बातों पर. और सबसे बड़ा मंत्र हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन. चाहे कुछ भी कर लो आप, और अपने माँ का, पिता का वो हंसता हुआ चेहरा जिसके पीछे रोता हुआ दर्द है या नहीं है? आपके चेहरे पे नहीं, आपको स्माइल करके दिखाएंगे बेटा तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं. लेकिन दे विल नेवर शो देयर टीयर्स एंड देयर, व्हाट आई सेड, दैट पेन. वो सोचते यदि मैं दिखा दूंगा तो इसकी तैयारी गलत हो जाएगी, ये तैयारी नहीं कर पाएगा. एम आई राइट? दे थिंक अ लॉट. आप कुछ भी कर सकते हो यार. यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप पे बिलीव करना लगे तो आपके हाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी ब्लास्ट कर सकते हैं. बहुत लेक्चर दिया, सॉरी. हाँ, ज़रूरी था. यदि मेरा आपको शायद